बता कहाँ लेके गई है, बता वरना जान से मार दूंगा तुझे। सर मुझे कुछ पता साहब, बस वो मैडम आई थी और बच्चे को टोकरी में डाल के लेके चले गई साहब, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता साहब। मल्हार जी ये क्या है? मछली। मुझे पता है संपदा मोक्ष को कहाँ लेके गई है। कहाँ? मछुआरों के गांव में? लेकिन संपदा पिल्लू को वहां क्यों लेके जाएगी? क्योंकि संपदा मोक्ष को समुद्र के जरिए कहीं दूर ले जाना चाहती है और आज उसके लिए ये सब करना आसान होगा, क्योंकि आज मछुआरों की बस्ती में एक बड़े आदमी के यहाँ शादी है। अरे काका, अरे मुर्गी चा लगना है, ज्यादा नहीं पीने का। ये पकड़ रहे बोतल। अरे आज नहीं पीना तो केवा पीना, आज तो फूल मूड मरे। अरे नहीं काका, बस बस। अरे ये शादी खत्म होते ही सब लोग थके हारे नशे में चूर अपने घर को लौट जाएंगे और वही वक्त होगा संपदा मोक्ष को टोकरी में डाल के छुपाकर समुद्र के रास्ते देश के बाहर ले जाने की कोशिश करेगी। स्वाति, मेरी बात गौर से सुनना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ जरूरी काम की वजह से मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना है। तब तक मोक्ष का ख्याल तुम रखोगी। याद रहे, किसी भी हालत में आज मोक्ष को नाव के जरिए यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। फिर थोड़ी दूर उसे मेरी नाव में शिफ्ट किया जाएगा। नाव वालों के साथ मेरी बात हो चुकी है। तुम्हें बस और बस मेरी मोक्ष का ख्याल रखना है, समझे तुम? तुम्हें चिंता न करो ताई। हम लोग इस मछुआरे की बस्ती में बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन हम लोग मछुआरे नहीं है। पर मेरा आदमी है ना विकास, वो इस गांव का चप्पा चप्पा जानता है। उसका तो काम ही यही है, वो लोगों को यहाँ से बाहर विदेश में भेजता है बिना वीजा और बिना पासपोर्ट का। तुम्हारा बच्चा भी चला जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे आज शादी है, सब लोग नाच गाना कर रहे हैं, दारू पी के सब टल्ली हो जाएंगे और अपने अपने घर में जाके सो जाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और बच्चे को गांव से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बार मोक्ष से मिलना चाहती हूँ। बरो चला। इससे पहले संपदा मोक्ष को देश से बाहर लेके निकल जाए, मुझे मोक्ष को ढूंढना होगा। फवार जी सर। एक काम करो जी। जितने भी लोग हमारे साथ जा रहे हैं, ध्यान रहे वो वर्दी में नहीं होने चाहिए। राइट सर। अगर वहां पे कोई भी इंसान जो संपदा के साथ काम कर रहा है, उसने वर्दी में किसी को देख लिया तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। जी सर। जाओ तैयारी करो। ओके सर। मल्हार जी,
मल्हार जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं कल्याणी, तुम साथ नहीं जा सकती, ये पुलिस का काम है। नहीं मल्हार जी मैं आपके साथ चलूंगी। अरे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ना पिल्लू को ढूंढने में। कल्याणी तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक बार की बात क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। नहीं मल्हार जी मैं आपके साथ चल के ही रहूंगी। अब मल्हार देखो, बात मान जाओ, हम सब साथ चलते हैं, क्योंकि अगर सब होंगे तो मोक्ष को ढूंढना आसान होगा। मल्हार, सार्थक जी सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर कदम बहुत समझदारी से लेना होगा, समझे तुम? हाँ ताई, ये उठ तो नहीं जाएगा ना? तुम चिंता मत करो, ये कल सुबह तक नहीं उठेगा। लेकिन मुझे एक बात की टेंशन है, यहाँ पे इसे कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, और इधर तो गांव भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरी एक बात गौर से सुनो। मल्हार, मैं बाकी लोगों को लेकर अपनी गाड़ी में आता हूँ। हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। मल्हार जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और इतनी सारी मूवीज देखी है मैंने, और आज तक ऐसी मूवी देखी है तूने कभी कल्याणी जिसमें जीत विलन की होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। और एट द एंड लाइफ की फाइनल स्क्रिप्ट तो गणपति बप्पा के हाथ में है ना। हाँ, और कल्याणी तुझे क्या लगता है कि गणपति बप्पा ऐसी कोई गंदी फ्लॉप स्क्रिप्ट लिखेंगे क्या, जिसमें जीत विलन की होगी और संपदा हमसे हमारे पिल्लू को दूर लेके चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। डर इस बात का नहीं है कल्याणी, डर इस बात का है कि असल जिंदगी में अंत हमेशा खुशी से नहीं होता, तुम्हारी फिल्मों की तरह। गणपति बप्पा प्लीज हमारी इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दे दो प्लीज। मेरी ना सही, इस लड़की की बात मान लो बप्पा, मोक्ष तक पहुंचा दो हमें प्लीज। देखिए, हम लोग के पास वक्त बहुत कम है, करीबन आधा घंटा। हम मोक्ष को अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढेंगे। पहले घरों की तलाशी लें या? नहीं पापा, तुम एक काम करो, समुद्र तट पे नाव लगी है, जाके सारी नाव में छान मारो। हो सकता है संपदा ने मोक्ष को किसी एक नाव में छुपाया होगा। जी। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताओ, जल्दी जाओ। ओके सर। पाटिल भाई, सौरभ, तुम दोनों चौक पे जाके देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे देना, जल्दी जाओ। आप दोनों काम करिए, इस गांव में जितने भी घर हैं सब छान मारिए। हाँ ठीक है, प्लीज मुझे कॉल करिएगा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो। चलिए। काका, आप अलग जाएंगे और मैं अलग जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मोक्ष मिल जाए। मल्हार, घबराओ मत। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर एक पिता है जो इस वक्त घबराया हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक पुलिस ऑफिसर भी है, एक ऑफिसर जिससे ज्यादा काबिल मैंने आज तक नहीं देखा। मोक्ष को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। कल्याणी को अनजान आदमियों के बीच में खुद को झोंकना पड़ा, लेकिन उसकी और तुम्हारी ये कोशिशें जाया नहीं जाएंगी।